फ्रेंड्स, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो देखो बच्चा, आप सबका एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि मैम टीटीई, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, इन सब में डिफरेंस क्या है और इन सब के लिए क्या हम एक साथ तैयारी कर सकते हैं, या इनकी आपकी सबकी एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, किसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या हमारे लिए कंबाइन वीडियो आप बना सकते हैं। आप सबका ये कमेंट था मेरी पुरानी वीडियो पर, तो आप सबके लिए बच्चा ये एक वीडियो कंबाइन वीडियो होने वाली है, जिसमें आप टीटीई, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन अलग अलग वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। सबसे पहले बच्चा हम लोग आपकी टीटीई की बात करते हैं। टीटीई में यदि मैं आपसे बात करूं तो आपका 12वीं पास होना जरूरी होता है, और साथ ही साथ बच्चा आपके, यदि मैं आपसे एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपका एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न इन्होंने यहां पर बच्चा साफ साफ लिखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथ 40 क्वेश्चन 40 नंबर, टेक्निकल एबिलिटी से बच्चा हमारा यहां पर ये मतलब है कि यहां पर बेसिकली जिन लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा उनके मार्क्स स्कोर करने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आपका 40 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 40। देखो, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस अलग लिखा हुआ है और रीजनिंग अलग लिखा हुआ है। यानी मैं आपसे ये समझ सकती हूँ कि जो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जो रेलवे जीके वाला पार्ट है, वो शायद यहाँ पर आपका ज्यादा कवर किया जाएगा। बहुत ही जल्द बच्चा मैं आपके साथ में एग्जाम पेपर, जो आपका लास्ट टाइम ये वैकेंसी आएगी, उसके एग्जाम पेपर आपके साथ में शेयर करूंगी। कुल मिला के आपके पास में 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपका समय होगा। नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल, जैसा कि रेलवे में अधिकतर आपकी 1/3 ही रहती है, वही आपका अधिकतर एग्जाम में यहाँ पर बच्चा आपकी नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चा किसकी, हम लोग आपका, अब बात बच्चा मैं आपसे करती हूँ किसकी, कि आपका जो एएलपी है। ठीक है, एएलपी की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो एएलपी में आपका बेसिकली यदि आप 10वीं पास हैं, यदि आप क्या है बच्चा 10वीं पास है और आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास है, डिप्लोमा है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीई और बीटेक है तो भी बच्चा आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप सिर्फ 12वीं पास है, मैम मेरे पास कोई डिप्लोमा की डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई एडवांस डिग्री नहीं है, मैं सिर्फ 12वीं पास हूं, तो आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए बच्चा? टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए बच्चा आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 12वीं में इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट थे, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आया? आपके पास यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, तब आप अप्लाई टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। चलिए, उम्र की यदि बात करूं तो ओवरऑल यदि मैं इन सब की उम्र निकालूं तो अधिकतर वैकेंसीज में, ध्यान से सुनना, मैं हर एक की सेपरेट बात नहीं कर रही हूं। लास्ट वीडियो में तुमने बोला था मैम ध्यान से पढ़ के आओ, ये करो, जबकि मैंने बोला था कि अभी तक कुछ वेबसाइट कंफ्यूज है कि कुछ वेबसाइट्स आपकी 18 से 33 दिखा रही हैं, कुछ 18 से 30। ओवरऑल यदि मैं आपका सिनेरियो निकालूं तो आप 18 से 30 साल की उम्र की यदि हैं तो आप रेलवे की अधिकतर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनना वर्ड को, 18 से 33 ओबीसी और 18 से 35 आपका एससी एसटी की आपकी एज है। एग्जाम पैटर्न की यदि मैं आपसे बात करूं तो एएलपी में आपका 2 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 इज योर क्वालिफाइंग इन नेचर। अब क्वालिफाई का ये नहीं है कि आपके 100 में से 10 नंबर आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक फिक्स आपकी बेसिकली एक कट ऑफ सेट की जाएगी, यदि आपके उससे ज्यादा नंबर आए हैं दैट्स मीन यू आर क्वालिफाई, और आपके फाइनल मेरिट में इसके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। समझ में आया? सीबीटी 2 की यदि मैं बात करूं तो आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड आपका क्या बचा? पार्ट बी। आगे बढ़ते हैं, एएलपी और टेक्नीशियन की यदि मैं आपसे बात करूं तो इसका सिलेबस क्या रहेगा? इसका आपका सिलेबस रहेगा रीजनिंग का बच्चा आपके 25 क्वेश्चन, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपके कितने बचे भाई? आपके यहाँ पर मैथ्स के 30 और 20 50 55, ठीक है, 10 60, ओके, ठीक है। मतलब आपके कितने भाई? आपके 25 क्वेश्चन कितने बचेंगे बच्चा? आपके बेसिकली आपके 25 क्वेश्चन किसके आएंगे? आपके मैथ्स के। अब देखो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको यहाँ पर इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको वैरी करती हुई मिलेंगी।
आप सिर्फ एक वेबसाइट देखते होंगे, मैं बहुत सारी वेबसाइट्स देखती हूँ आपकी। तो अगर मैंने यहाँ पर जो डेटा लिखा है, जो लास्ट ईयर आपका यानी कि लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आपकी देखी गई थी, उसमें जो आपके बच्चा बेसिकली आपके क्वेश्चंस थे, वो बेटा यहाँ पर मैंने आपके साथ में बेसिकली शेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 60 मिनट का समय होगा और आपके 75 क्वेश्चन होंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 क्या है बच्चा आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर जी? ओके। यदि आपका कोई डाउट है तो बच्चा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। आवाज बेटा मेरे यहाँ से तो बिल्कुल ठीक लग रही है। 1 मिनट मैं एक बार थोड़ा सा आपका पॉज लेना चाहूंगी। ठीक है बच्चा, तो कितने आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स के कितने आएंगे? ठीक है 20। अब यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट है, 20 से 25 आपको ये दिखा सकती हैं अलग अलग वेरिएशन, बट हम लोग लास्ट डेटा पर आपकी यहाँ पर बात करते हैं। CBT 2 में पार्ट ए में यदि हम बात आपकी करते हैं तो क्या बच्चा आपका मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के आपके कितने बच्चा, ये आपके बेसिकली यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर, यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की आपकी वेटेज कम है। सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी साइंस की, जिसकी मेरी सुबह 10:30 बजे बच्चा आपकी क्लास होती है। तो आप लोग डेली इस क्लास से जुड़ सकते हैं मेरे साथ यदि आपको साइंस अपनी अच्छी करनी है, क्योंकि कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं है रेलवे का जिसमें बच्चा आपकी साइंस ना आती हो। ओके, जैसे क्या है बच्चा आपका यहाँ पर आपका समय होगा 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग। और बच्चा 1/3 जो होगी ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। CBT 2 की यदि मैं आपसे बात करूं तो बच्चा CBT 2 में आपका पार्ट बी जो है, इसमें जिस ट्रेड में आपने ITI किया है, फिटर में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, तो बच्चा बेसिकली वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चन 60 मिनट, और ये भी आपका नेचर में क्वालिफाइंग है। लेकिन क्वालिफाइंग 35% मार्क्स आपको लाने यहाँ पर कंपलसरी होते हैं। यदि मैं आपसे ALP की बात करूं तो फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाती है CBT 2 के आधार पर। बट जो बच्चे ALP के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है साइको लेवल। उस साइको के आपके 30% मार्क्स ऐड किए जाते हैं और 70% मार्क्स आपके किसके बच्चा CBT 2 के आपके मार्क्स बेसिकली यहां पर ऐड किए जाते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेई की, जो सबसे ज्यादा आजकल आपके बच्चे सर्च कर रहे हैं जेई का एग्जाम, क्योंकि जितनी भी हमारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, टेक्निकल फील्ड वाले बच्चे हैं, वो जेई का ही फॉर्म भरते हैं क्योंकि उनका फील्ड ही वही है। तो जेई की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो आपका 2 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट यानी CBT 1 एंड CBT 2, उसके बाद आपका DV मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। CBT 1 एज यूजुअल जो आपका सबका सेम कॉमन सिलेबस है, यानी कि आपका क्या बच्चा, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और सबसे ज्यादा है जनरल साइंस। कितनी बच्चा आपकी? 30 नंबर की। मैथ्स भी आपका 30 नंबर का है और जनरल साइंस भी 30 नंबर की है। 90 मिनट का आपके पास में समय होगा इस पेपर को सोल्व करने के लिए। CBT 2 के लिए जनरल अवेयरनेस आपकी 15 नंबर, और ये देखो इसलिए बोल रही हूँ साइंस अच्छी होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कितना बच्चा? 15। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 नंबर का। इन्वायरमेंट अलग से आएगा 10 नंबर का, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी 100 नंबर की। देखो ये जो टेक्निकल एबिलिटीज है ये यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होना चाहिए क्योंकि भैया ये आपकी वो चीज है जो डिसाइड करेगी कि आपने अपनी डिग्री या आपने अपना जो कोर्स है वो कितनी ईमानदारी से किया है। तो इस पर बेसिकली आपको बहुत मेहनत करनी है। CBT 2 में बच्चा आपको 120 मिनट यानी कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। एज की यदि बात करूं तो सेम एज यूजुअल, बहुत सारी वेबसाइट पर 18 से 30 और बहुत सारी पर 18 से 33 आपका लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी हम लोग इसकी उम्र 18 से 33 ही आपकी मान लेते हैं। बट इन शॉर्ट यदि मैं आपको ओवरऑल समझाऊं तो ओवरऑल बच्चा आपकी उम्र क्या रहेगी? 18 से 30 साल। ओवरऑल यदि मैं आपसे बात करूं कि सारी वैकेंसीज जो मैक्सिमम रहेंगी, RPF हो गया, कोई भी हो गया आपकी, यदि आप 18 से 30 साल की बीच के उम्र के बच्चे हैं तो आप अधिकतर रेलवे की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? ध्यान से सुना करें, ध्यान से समझा करें कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना क्या चाहती हूं। अब बात करते हैं इन सब की तैयारी। हजारों बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और पिछले काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। कैसे? तो जितने भी हमारे ALP टेक्नीशियन वाले और बच्चा RPF वाले और TTE वाले बच्चे हैं, आप सबके लिए एक रामबाण
वेबसाइट विजिट करेंगे आप लोग और वहां पर बच्चा आपको 3 डॉट मिलेंगे या ऑल कोर्स मिलेगा, वहां जाकर आप लोग रेलवे सेलेक्ट करेंगे और ये रहा रेलवे का महापैक। आंख बंद करके इस महापैक को परचेज कर लीजिए, सारे वीडियो कोर्स पुराने और बच्चा आपकी ई बुक्स टेस्ट सीरीज सब फ्री मिलेगा। अभी चल रही है इस पर आपकी डबल वैलिडिटी। यहाँ पर ये आपको 4800 रुपए का दिख रहा है, बट Y446 Y446 कोड का इस्तेमाल करके आपको मात्र 1000 रुपए में 2 साल के लिए, 1000 रुपए में 2 साल के लिए टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्स सब कुछ इसमें आपको फ्री में मिलेगा। एग्जाम पैटर्न चेंज होगा वो भी बच्चा आपको फ्री में मिलेगा, तो बेस्ट हो गया आपके लिए। क्लियर, सारे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। लेकिन वो बच्चे जो आपके कर रहे हैं किसकी तैयारी, जेई की तैयारी, जेई और एई एग्जाम के सिलेक्शन में आप लोग बेसिकली यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे और आरआरबी सेलेक्ट करेंगे। आपने जिस भी ब्रांच में अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है तो यहां पर अलग अलग बेसिकली आपके बैचेस हैं, टीयर 1 और 2 दोनों ही आपके यहां पर बच्चा कवर किए जाएंगे। इसमें जो हमारा सबसे लेटेस्ट आपका बैच है जैसे आरआरबी जेई स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, वीडियो जो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का ये दिख रहा है, 27 फरवरी से ये शुरू हुआ था। आप लोग बच्चा इस पर क्लिक करेंगे व्यू ऑफर्स या बाई नाउ पर और कूपन कोड एक ही लगाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y446। कितना लगाएंगे बच्चा आप लोग, Y446। आप जैसे ही बच्चा इसको अप्लाई करेंगे तो आपको कितने रुपए में, मात्र बच्चा आपको कितने रुपए में, आपको 2000 कुछ रुपए में ये बैच मिल जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो दोनों के बैचेस बता दिए हैं, अलग अलग आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। बैच से जितना हो सकता है जल्दी जुड़े क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। बार बार समझा रही हूं, एग्जाम में ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। क्लियर जी, सो प्लीज आप लोग जितना जल्दी हो सकता है बच्चा उतना जल्दी अपनी तैयारी में लग जाइए। और दूसरी बात, अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।